आज जब बाजार अनसर्टेन पोजीशन में है, लोगों के मन में क्वेश्चन है कि इस समय क्या किया जाना चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट के साथ और इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के साथ। तो आइए हम इसी को डिटेल में बात करते हैं। नंबर पहली बात, बाजार अनसर्टेन है, वर्ल्ड अनसर्टेन है, इसलिए वैल्यूएशन टूट रही है। क्या टूटे हुए वैल्यूएशन में आपको एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में नुकसान हो रहा है? डेफिनेटली हाँ हो रहा है। क्या नया इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? डेफिनेटली हाँ करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सस्ते में चीज़ मिल रही है। आप कहेंगे पहले से नुकसान है, पहले से नुकसान है, वो तो एक अलग बात होगी, लेकिन क्या सस्ते में मिली हुई चीज़ आप नहीं लेंगे क्या? इसका मतलब कि पहली बात तो हमें अपनी एसआईपी को कंटिन्यू करना चाहिए। दूसरी बात, पोर्टफोलियो बनाने का एक तरीका होता है जिसे हम कहते हैं एसेट एलोकेशन। पोर्टफोलियो में एसेट एलोकेशन किया जाता है एज पर योर रिस्क टेकिंग एबिलिटी। जैसे कंजर्वेटिव, मॉडरेट या एग्रेसिव, तीन तरह के इन्वेस्टर हो सकते हैं। एक मॉडरेटर इन्वेस्टर को सपोज हम मान लेते हैं कि 50% इक्विटी होना चाहिए, 30% डेट होना चाहिए और 20% कोई भी एसेट क्लास होनी चाहिए जिसे हम गोल्ड या सिल्वर कह सकते हैं। यदि ये होना चाहिए तो ये एक स्टैंडर्ड बन गया आपका। लेकिन किसी कारण से हो सकता है कि आप ड्यू टू मार्केट सिचुएशन किसी इक्विटी को ज़्यादा बढ़ा लिया हो, जिसके कारण से आपको स्ट्रेस हो रहा है कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। क्या मतलब यह कि इसका मतलब कि आपका एसेट एलोकेशन प्रॉपर नहीं हुआ है, तभी आपको घबराहट हो रही है। तो यदि ऐसा है तो इस समय आपके पोर्टफोलियो को रिव्यू करने का टाइम है। दूसरी बात है, पोर्टफोलियो जब हम बनाते हैं तो पोर्टफोलियो में दो तरह के एलोकेशन होते हैं। नंबर एक तो जो स्टैंडर्ड एलोकेशन जो सब मैंने बताया। दूसरा टैक्टिकल एलोकेशन, जब हमें लगता है कि कोई एसेट क्लास बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाली है या करेगी या सस्ती हो गई है, तो हम टैक्टिकली उस एसेट क्लास में एलोकेशन बढ़ा देते हैं। ये समय जब वार जैसी सिचुएशन है, उस समय आपको इक्विटी सस्ती तो लग रही होगी, लेकिन ये टैक्टिकली स्ट्रॉन्ग ज़्यादा बढ़ाने का टाइम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सिचुएशन अभी भी वैसी नहीं है कि आपको आगे की क्लियर विजिबिलिटी नज़र आती है इकोनॉमी में। इसका मतलब ये हो गया कि हमें टैक्टिकल एलोकेशन में ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, स्टैंडर्ड जो एलोकेशन हमने कर रखा है उसे ही फोकस करना चाहिए। तीसरा काम ऐसे वार जैसे सिचुएशन में अपने पोर्टफोलियो और अपने इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के साथ जो करना चाहिए वो है कि यदि आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट, यदि आपका कोई भी पैसा आपको 3 से 4 साल के अंदर चाहिए, स्पेशली 3 साल के अंदर चाहिए, तो 100% नो ब्रेनर वो इक्विटी या इक्विटी एसेट में नहीं होना चाहिए। यदि वो पैसा है तो बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, क्योंकि वहाँ आप अभी भी 9% जैसा रेट आराम से ले सकते हैं। आप कहेंगे कि बॉन्ड कहाँ मिलते हैं, कैसे मिलते हैं? जी हाँ, ये एक एसेट क्लास थी जो जनरेशन से हम इन्वेस्टमेंट करते आ रहे हैं, जिसमें हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट इस समय वॉरेन बफेट का भी है। तो उस इन्वेस्टमेंट को यदि आप करना चाहते हैं तो हमारी टीम को कनेक्ट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो अभी तक हमने 3 बात की। नंबर 1, एसआईपी को कंटिन्यू रखना है। एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो को में यदि आपको लगता है कि टेक्निकली कुछ मिसबैलेंस हो रखा है तो आप उसको रीबैलेंस करने के लिए एक बार रिव्यू कर लीजिए। तीसरा, इस समय कोई टेक्निकल एलोकेशन अभी नहीं करना है। चौथा, जब भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इस समय ऐसे अनसर्टेन टाइम में, कोई भी ऐसे फोकस्ड फंड में टाइप में इन्वेस्टमेंट नहीं करें या फोकस्ड स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं करें, बल्कि एक ब्रॉड बेस इकोनॉमी बेस्ड स्टॉक्स में या बंडल में इन्वेस्टमेंट करें, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें। कोई भी टैक्टिकल काफ़ी रिस्की हो सकता है, और यहाँ तक कि मैं कहूँगा कि ये समय अपने इन्वेस्टमेंट को सिर्फ म्यूचुअल फंड में रखने का ही है, ना तो डायरेक्ट स्टॉक में, ना पीएमएस में, ना एआईएफ में, क्योंकि वहाँ सब जगह आपकी रिस्क उस तरह से बैलेंस नहीं की जाएगी जैसे कि एक म्यूचुअल फंड में की जाती है। सिंपल वे में मैं कहूँ तो आप एक बात समझ लीजिए कि कोई भी स्टॉक जीरो हो सकता है, हो सकता है ना, क्योंकि काफ़ी टाइम हमने देखा है कि स्टॉक्स टूट के जीरो हो जाते हैं, या 1000 रुपये वाला स्टॉक 10 रुपये भी हो सकता है। लेकिन कभी आपने इंडेक्स को जीरो होते हुए देखा है? और स्पेशली डाइवर्सिफाइड इंडेक्स को जीरो होते हुए देखा है? इंडेक्स और डाइवर्सिफाइड स्टॉक्स पोर्टफोलियो भी जीरो नहीं होगा, या 10-20% उसकी वैल्यू नहीं रहेगी। तो इसलिए अपने पोर्टफोलियो को इस समय ज़्यादा टैक्टिकल करने की जगह एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में रखना है। यदि अभी तक आपका इन्वेस्टमेंट किसी पीएमएस में या फिर किसी एआईएफ में है, तो ये टाइम है कि आने वाली रिलीफ रैली में इसको रिड्यूस करके म्यूचुअल फंड के थ्रू आ जाएं, या आपका डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी है तो म्यूचुअल फंड के थ्रू आ जाए। तो ये तो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड काम हो गए। नेक्स्ट काम हमें करना है कि जब भी वर्ल्ड में ऐसी अनसर्टेनिटी हो, अपने खर्चे को कम कर लेना चाहिए। स्पेशली वो खर्चे जो वास्तव में हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, वो नहीं करने चाहिए। हो सकता है कि आपके पास एक कार है, आप एक लग्जरी कार लेना चाहते हैं, तो आप उस खर्चे को अभी अवॉइड कर सकते हो, रोक सकते हो, पोस्टपोन कर सकते हो, क्योंकि ये पैसा अभी हमें काम आएगा। और वैसे भी हम देख रहे हैं कि इस समय बॉन्ड में इंटरेस्ट रेट बहुत अच्छा है, तो ज़्यादा बेटर है कि इस पैसे को सेफ रखा जाए और इंटरेस्ट पे ध्यान दिया जाए। जैसे ही वर्ल्ड की इकोनॉमी ठीक होगी, वर्ल्ड ठीक होगा, उस समय हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कल की बात है कि एक इन्वेस्टर आए थे, उन्होंने कहा था कि मैं एक कार लेना चाहता हूँ, क्रेटा, और उसमें से 15 लाख रुपए मैं दे देता हूँ और 10 लाख रुपए का लोन ले लेता हूँ,
और जो लोन 9% में लूँगा उसकी जगह मुझे 15%, 12% या 18% आपका म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट रिटर्न दे ही देगा, जैसा कि अभी तक देता आया है। मैंने उनसे एक ही बात कही कि सर 2011 के बाद में अभी तक आप मेरे पास हो, 2025-26 आ गया है, आपका इन्वेस्टमेंट हमेशा लोन से बेटर रहा है और आप हमेशा ये करते आए हो, लेकिन अभी की सिचुएशन ऐसी नहीं है। ये सिचुएशन लोन लेकर कोई भी खर्चा करने की नहीं है, या लोन लेकर इन्वेस्टमेंट करना इस उम्मीद में कि शायद लोन से ज़्यादा रिटर्न आ जाएगा, ऐसा नहीं करना है। लोन उतना ही लेना है, वो भी सिर्फ हाउस लोन जो आपको रहने के लिए चाहिए, अदरवाइज किसी भी तरह का कोई लोन नहीं लेना है। ओवरऑल मार्केट में क्या लगता है? देखो, मार्केट में वर्ड तो खराब हो चुका है। एक रिलीफ रैली अप्रैल महीना, जो जनरली अप्रैल अच्छा माना जाता है, अप्रैल मई महीना अच्छा रह सकता है। उसके बाद में क्या होगा अभी कहा नहीं जा सकता है, लेकिन जब भी होगा देख लेंगे, उस समय हम डिसीजन लेंगे। लेकिन यदि आपको अभी लगता है किसी कारण से कि आपका एसेट एलोकेशन डिस्टर्ब है, आप ओवरवेट हो इक्विटी में, या आपने गलत टाइप के पीएमएस एएफ ले रखा है, तो ये रिड्यूस करने का टाइम आएगा जब भी ये रिलीफ रैली आए। यदि किसी कारण से बजाय 24,000 से ऊपर आ जाए तो शायद ये बेस्ट टाइम हो सकता है। आपको क्या लगता है, क्या आप इसमें इन्वेस्टमेंट में एग्जिट करना चाहेंगे या नहीं, या रिड्यूस करना चाहेंगे या नहीं? यदि आप स्ट्रेस में हैं तो डेफिनेटली आपको रिड्यूस करना चाहिए। इसका मतलब आप मॉडरेट प्रोफाइल के हैं, जबकि आपने इन्वेस्टमेंट एग्रेसिव प्रोफाइल से कर रखा है। तो कुल मिला के ये छोटी सी बातें हैं जो एज ए इन्वेस्टर आपको इस समय इस चैलेंजिंग पीरियड में ध्यान रखना चाहिए। अपने खर्चे को कम करना, उधार पे पैसा नहीं लेना, एसेट एलोकेशन का ध्यान रखना, एसआईपी को कंटिन्यू रखना। यदि इम्बैलेंस है तो उसको आपको रिड्यूस करना आने वाली रिलीफ रैली में, और अपने इन्वेस्टमेंट को, लमसम इन्वेस्टमेंट को ज़्यादातर मैक्सिमम फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट करना। क्योंकि एक बात ध्यान रख लीजिए, अगले 5 साल में यदि 9% का रिटर्न आपको मिल रहा है तो दूसरा कोई भी एसेट क्लास ऐसा नहीं है जो 9% का रिटर्न देने की उम्मीद मुझे तो लगती है। आपको लगती है तो शायद आपके लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है, पर्सनली मुझे तो नहीं लगती है। तो नट सेल यही रहा आज का, तो ध्यान रखिए। और बहुत ज़्यादा जो रिसेंट एक्सपीरियंस के कारण आप बहुत ज़्यादा इक्विटी म्यूचुअल फंड कर रहे हैं, उस टेम्पटेशन को थोड़ा कम कीजिए, एलोकेशन को ध्यान दीजिए, डेट का एलोकेशन अपने पोर्टफोलियो में बढ़ाइए। कुल मिलाकर यही है जो आने वाले 2-3-5 साल आपके काम आने वाला है। यदि आप चाहते हैं कि हमारी टीम आपकी इस काम में मदद करें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उनमें से कोई भी लिंक को क्लिक करके आप बात कर सकते हैं हमारी टीम से, और एक प्रॉपर जो फॉर्म भरकर हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं, या हमारी टीम आपको कनेक्ट कर लेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट, हैप्पी इन्वेस्टिंग। और हाँ, यदि आप में से कोई भी मुझसे बात करना चाहे तो हमारी टीम को कहकर एक पर्टिकुलर टाइम पे मेरे से टाइम लेके बात कर सकते हैं। तब तक मिलते हैं, ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू वेरी मच।